हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, डब्ल्यू एच ओ। आज हम लोग डब्ल्यू एच ओ के बारे में स्टडी करेंगे। हेल्थ इज ए फंडामेंटल ह्यूमन राइट। स्वास्थ्य जो है मनुष्य की मौलिक अधिकारें हैं। अंडरस्टैंडिंग हेल्थ इज इसेंशियल फॉर फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ प्रमोशन। एक फार्मासिस्ट का जो काम होता है वो हेल्थ के बारे में जितना भी प्रचार प्रसार, जितना भी जो है विस्तार से पब्लिक को जो है समझाने का काम करते हैं, उसके बारे में बताने का काम करते हैं, स्वास्थ्य को प्रमोट करने का काम करते हैं। WHO provides the most widely acceptable definition of health. Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease of or infirmity. अब जो हेल्थ जो है, जरूरी नहीं है कि अगर आप कोई बीमार से ग्रसित हैं तभी आप बीमार पड़िएगा। इसके लिए आपको जो है फिजिकल रूप से, मेंटली रूप से और सामाजिक तीनों तरीके से जो है आपको स्वस्थ रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप फिजिकल रूप से अगर आप स्वस्थ नहीं, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं, मेंटल रूप से अगर आप परेशान दिख रहे हैं, तो अगर समाज में जो है लड़ाई झगड़ा क्लेश अगर ये सब होता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है वह स्वस्थ है। WHO definition of health 1948. The World Health Organization WHO is a specialized agency of the United Nations which coordinate response to international public health issue and emergency. WHO जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जो पूरे वर्ल्ड को जो है स्वास्थ्य, पूरे वर्ल्ड में जो है अगर कोई भी देश में अगर कोई भी परेशानियां वगैरह आता है, कोई नया बीमारी आता है, तो समाज के लिए, पब्लिक के लिए जो है वो काम करती है। हेडक्वार्टर इन जनेवा, स्विट्जरलैंड, और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। एंड हैज 6 रीजन्स ऑफ ऑफिस एंड 150 फील्ड ऑफिस। अब जो है स्विट्जरलैंड में जो है हमारा, इसका जो है 6 रीजनल ऑफिस हैं और 150 फील्ड ऑफिस हैं वर्ल्ड वाइड। और यह जो 150 फील्ड ऑफिस जो है वर्ल्ड वाइड है, हर देश में अलग अलग। ओनली sovereign स्टेट आर एलिजिबल टू ज्वाइन एंड इट इज द लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एट द इंटरनेशनल लेवल। अब जो है ये जो है WHO जो है एक देश से दूसरे देशों के बीच जो है स्वास्थ्य से संबंधित जो भी बीमारियां वगैरह आता है, तो उसमें क्या करता है? कनेक्टिंग करने का काम करता है, एक देश से दूसरे देशों के बीच जोड़ने का काम करता है। कौन? WHO। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन अप्रैल 7 1948। अब WHO की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। When its constitution came in effect, a date now celebrated as World Health। अब जो है WHO जो है हम लोग साल में विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड इन 1946 and formally entered in force in 1948। अब जो है 1948 ईस्वी में जो है WHO की स्थापना हुई। बीइंग इट वर्क्स ऑन सितंबर, और जो है 1 सितंबर 1948 से जो है WHO जो है अपना काम करना स्टार्ट किया। की पॉइंट्स हैं। कोऑर्डिनेट्स हेल्थ रिस्पांस। WHO जो है ये कोऑर्डिनेट करता है, इट डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट्स इंटरनेशनल रिस्पांस टू हेल्थ कैरी। अगर अंतरराष्ट्रीय अगर कोई भी परेशानियां, अगर बीमारी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं, कोई भी बीमारी फैलता है, तो वो बीमारी को निदान करने का काम जो है WHO के अंतर्गत होता है। वही जो है नए नए बीमारियों के ड्रग्स के बारे में रिसर्च करके जो है स्वास्थ्य को जो है डेवलप करने का काम करते हैं। प्रमोट्स हेल्थ।
द ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स विथ मेंबर स्टेट टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड इम्प्रूव हेल्थ आउटकम्स फॉर एवरीवन। अब जो है वह स्वास्थ्य को जो है प्रमोट करने का काम करते हैं, नए नए स्वास्थ्य से संबंधित जो है प्रचार प्रसार करवाने का काम करते हैं, नए नए मेडिसिन को खोजने पे रिसर्च करवाने का काम करते हैं। ये सब WHO के अंतर्गत होता है, जो स्वास्थ्य को प्रमोट करने का काम करते हैं। सर्व्स द वैल्यूनरेबल, इट प्रोवाइड्स सर्व्स एंड सपोर्ट्स टू वैल्यूनरेबल पॉपुलेशन। जहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ वगैरह होते हैं वहाँ पे जो है या विशेष रूप से जो है वहाँ पे मेडिसिन वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन जो है करवाते हैं, जिससे वहाँ के लोगों में जो है स्वास्थ्य के संबंधित जानकारियाँ भी देने का काम करते हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य से रिलेटेड जो है हेल्थ से रिलेटेड बीमारियों के बारे में बतलाते हैं, कैसे स्वस्थ रहा जा सके, इस सब चीज़ों के बारे में वो जानकारियाँ देते हैं। की फैक्ट्स अबाउट WHO function. The World Health Organization is the United Nations specialized agency for global health matter. अब जो है WHO जो है यह एक एजेंसियां है, यह एक संगठन है जो विश्व के स्तर पे स्वास्थ्य संबंधित जो है परेशानियां, स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों के बारे में जो है रिसर्च करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी? इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन अप्रैल 7, 1940। इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को। अब इसका पर्पस क्या था? द ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स टू प्रमोट पब्लिक हेल्थ। यह ऑर्गेनाइजेशन जो है समाज की सेवा के लिए काम करती है। प्रिवेंट डिजीज, प्रोवाइड्स टेक्निकल सपोर्ट टू कंट्री एंड मॉनिटर हेल्थ ट्रेंड्स वर्ल्ड वाइड। अब जो है यह समाज सेवाओं के लिए काम करते हैं, साथ ही साथ वो नई नई बीमारियों से जो है बचाने का काम करते हैं। उसके साथ साथ ये जो है टेक्निकल सपोर्ट करते हैं, एक देश से दूसरे देशों के बीच में जो है टेक्निकली रूप से भी सपोर्टिंग करने का काम करते हैं। डायमेंशन ऑफ हेल्थ, अब जो है स्वास्थ्य की जो अवधारणाएं हैं, द डायमेंशन ऑफ हेल्थ इंक्लूड फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड ऑक्यूपेशनल और वोकेशनल एस्पेक्ट्स। अब जो है स्वास्थ्य जो है अगर हम फिजिकल रूप से ठीक है, मेंटली रूप से ठीक है, अगर सामाजिक रूप से ठीक है, तो यह जो है हमारा तो प्रॉपर तरीके से जो है हम लोग स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं। फिजिकल हेल्थ, द डायमेंशन रेफर्स टू द स्टेट ऑफ योर बॉडी टू एबिलिटी टू फंक्शन प्रॉपरली एंड द एब्सेंस ऑफ डिजीज। अगर हमारा शरीर जो है प्रॉपर रूप से काम कर रहा है, तो अगर हमें कोई बीमारियां नहीं है तो हम फिजिकल रूप से हेल्थ हैं, फिजिकल रूप से स्वस्थ हैं। मेंटल हेल्थ, दिस इन्वॉल्व्स द conjunctive aspects of the brain including the ability to learn, think and adapt to। अब जो है मेंटली रूप से जो है अगर हम प्रॉपर रूप से अगर किसी भी चीज़ को पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो मेंटली रूप से जो है हम लोग प्रिपेयर हैं, मतलब ठीक हैं। अब आगे है हमारा पॉजिटिव हेल्थ। पॉजिटिव हेल्थ इज ए कॉन्सेप्ट दैट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द एब्सेंस ऑफ डिजीज to encompass overall well-being and the promotion of positive attitudes। Here are some examples। अब जो है पॉजिटिव रूप से अगर हमारे दिमाग में जो है पॉजिटिवली थिंकिंग अगर रहेगी तो हम लोग जो है पॉजिटिव रूप से हेल्थफुल रहेंगे। आगे है हमारा फिजिकल हेल्थ, रेगुलर एक्सरसाइज। Engaging in physical activity where it's walking, running, swimming or other forms of exercise help maintains a healthy weight, strength, muscles and bones improve। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो
अगर रेगुलर एक्सरसाइज में अगर टहलेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, दौड़ेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो है शरीर जो है हेल्थ रहेगा, साथ ही साथ वेट मेंटेन रहेगा, मसल्स और बोन्स जो है का विकास होगा, वो मजबूत रहेंगे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, अब जो है इनके बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे जेनेटिक्स हो गया, सोशल इकोनॉमिक्स फैक्टर हो गया। सोशल इकोनॉमिक्स फैक्टर में हमारा एडुकेशन आ गया, स्वास्थ्य से संबंधित अगर जानकारियां हमें रहेगी तो हम स्वास्थ्य के लिए बेहतर जो है विकास कर सकते हैं। स्वास्थ्य के बारे में हम दूसरे को भी जानकारियां दे सकते हैं। फिजिकल इन्वायरमेंट, हाउसिंग एंड लिविंग कंडीशंस। अब फिजिकल हमारा जो रहने का जो घर है, अगर वो जो है अच्छे इन्वायरमेंट में रहेगा, उससे क्या होगा, जो हवाएं आएंगी वो कैसे रहेगी, हेल्दी रहेगी। इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा तो उसमें भी क्या रहेगा, हम लोग आराम से जो है स्वस्थ हवा इनहेल करेंगे। आगे है पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन। इम्यूनाइजेशन है, हेल्थ एडुकेशन एंड प्रमोशन। हेल्थ को जो है जितना ज़्यादा आप जो है बढ़ावा दे सकते हैं, हेल्थ को जितना ज़्यादा आप जो है प्रमोट कर सकते हैं, तो वो हमारे इसके अंतर्गत आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। हेल्थ के जो है अवधारणाएं हैं, स्वास्थ्य की जो अवधारणाएं हैं उसके अंतर्गत आते हैं। आगे है हमारा इंडिकेटर ऑफ हेल्थ, मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स। इसमें इन्फेंट्स मोर्टेलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब जो है शिशु मृत्यु दर जो है, शिशु मृत्यु दर क्या होता है, जो बच्चे जो है डिलीवरी के वक्त जो है बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो इस चीज़ को जो है हमारा हेल्थ जो है WHO जो है बढ़ावा देने का काम करता है, सही सही टाइम पे जो है टीकाकरण करवाने का काम करता है। साथ ही साथ आयरन, फॉलिक एसिड टेबलेट, ये सब भी जो है देने का काम करता है, जिससे क्या होगा, माँ के गर्भ में जो है बच्चा का विकास सही तरीके से होगा और जो है शिशु मृत्यु दर जो है वो कम हो जाएगा। उसके साथ साथ मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स, इंसिडेंस एंड प्रिविलेंस ऑफ डिजीज। अब जो है मातृ मृत्यु दर जो है हमारा क्या होता है, डिलीवरी के वक्त कभी कभी जो है माताएं की मृत्यु हो जाती है। तो वो किस लिए मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर जो है नहीं आयरन की कमी हो जाने की वजह से, सही से पोषक तत्व नहीं लेने की वजह से क्या होता है, वो कमजोर पड़ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, कभी कभी डिलीवरी के वक्त जो है मातृ मृत्यु दर की संख्या भी जो है देश में बढ़ते जा रही है। इस पे भी जो है WHO ने जो है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया, बहुत सारे संगठन जो है इस पे काम कर रही है, जिससे वो देश में जो है माताएं मृत्यु दर को जो है कम करने का काम कर रही है। आगे है न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स, हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स। अब जो है न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स में जो है पोषण से संबंधित जो है बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। सही अगर टाइम पे बच्चे को जो है सही तरीके से पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं तो कुपोषण जैसी बीमारियां का जो है सामना करना पड़ता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया, जो बच्चे के हेल्थ को देखते हुए सरकार ने बहुत सारे कानून पारित किए। कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज वर्सेज हेल्थ। अगर पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, वेलबींग। अगर आपका कॉन्सेप्ट पॉजिटिव रहेगा तो आप जो है स्वस्थ रहिएगा। डिजीज, अगर कॉन्सेप्ट निगेटिव रहेगा तो शरीर में क्या होगा, इलनेस वगैरह आ जाएंगे, डिस्फंक्शन वगैरह, शरीर जो है पूरे तरीके से काम नहीं करेगा, जिसके वजह से आपको बीमारियां हो सकती। पब्लिक हेल्थ एम्स एट प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। अब जो है इसके लिए सरकार ने जो है
पब्लिकों के बीच में जो है हेल्थ के लेके जो है बहुत सारी जागरूकताएं फैलाए, जिसके वजह से जो है पब्लिक को जो है समाज को जो है सही तरीके से स्वास्थ्य से रिलेटेड जानकारियां मिलते हैं, जिससे क्या होता है वो रोगों से ये लड़ने का काम करते हैं, किस तरह से बीमारी से बचा जा सके के लिए वो पहले से ही पूरे तरीके से तैयार रहते हैं। के लिए स्वास्थ्य शिक्षा जो है बहुत ही जरूरी है, जिससे लोगों के बीच में स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां जो है मिल सके। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन हेल्थ, प्रमोटिंग रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। अब एक फार्मासिस्ट का जो काम होता है किसी भी मेडिसिन के बारे में जो है विस्तार से बताना, जिससे पेशेंट जो है उस मेडिसिन के बारे में जान सके और वो ले सके। स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट हाइजीन्स एंड लाइफ स्टाइल। अब जो है एक फार्मासिस्ट का काम होता है जो हाइजीन को कैसे मेंटेन करे, अपना लाइफ स्टाइल किस तरह से रहन सहन, ये सब सारा काम एक फार्मासिस्ट का होता है, जो अपने पब्लिकों के बीच में जो है रहन सहन, खान पान, पहनावा, ये सब सारे चीज़ों के बारे में जो है वो जानकारियां दे सकते हैं, जिससे पब्लिक का जो है रहन सहन, लाइफ साइकिल जो है चेंज हो सके। इससे क्या होगा, वो एक हेल्दी पर्सन हो सकते हैं। पेशेंट काउंसलिंग। अब एक फार्मासिस्ट का काम होता है पेशेंट को परामर्श देने का भी काम होता है, जो आप अगर वो पब्लिक अगर पेशेंट अगर एक फार्मासिस्ट के पास आते हैं तो वो परामर्श देने का काम करते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित जो है जानकारियां देने का काम करते हैं, जिससे किस तरीके से जो है स्वस्थ रहा जा सके, कौन सी बीमारी में कौन सा मेडिसिन ले सकें, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सारा जानकारी जो है एक फार्मासिस्ट जो है एक पेशेंट को परामर्श देने का काम करते हैं। साथ ही साथ जो है पार्टिसिपेटिंग इन कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम। अब जहाँ पे भी कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम वगैरह होता है, स्वास्थ्य संबंधित प्रोग्राम वगैरह होता है, वहाँ पे जो है एक फार्मासिस्ट को जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए और वहाँ जाके जो है वो जानकारियाँ को कंज्यूम करना चाहिए, ताकि जो है वो पब्लिकों के बीच में वो जानकारियाँ जो है ला सके। थैंक यू।